प्रेम से कहिए दानंकार जी। सात्संगत आज नव वर्ष के अवसर पर हर वर्ष की भांति टकरेई में के महात्माओं ने विशाल सत्संग का आयोजन किया है और ध्यान मन में यही कामना लिए हुए इस दातार प्रभु ईश्वर से प्रार्थना कि हे ईश्वर, हे निराकार प्रभु, ऐसी कृपा करना कि ये नया साल हमारे लिए खुशियां लेके आए। जो पुरानी गलतियां पिछले साल में हुई, कहीं चूक हुई, कहीं पर कुछ ऐसा हुआ जीवन में, उसको ना दोहराएं और एक नया संकल्प लें। जैसे आम भाषा में रिजोल्यूशन कहते हैं, कुछ ऐसा जीवन में रिजोल्यूशन लें, संकल्प लें कि मैं इस साल मैं वो गलतियां नहीं करूँगा जो मैंने पिछले साल करी, या इस साल अपने अंदर क्या परिवर्तन लेके आऊँगा। ये भावना अगर हमारे मन में है, अगर हम इस ध्यान से आए हैं, तो सात्संगत हमारा आना सार्थक हो जाएगा। हर साल यूं ही नया साल मनाते हैं, अगर यूं ही आकर चले जाएं और कोई बदलाव ना जीवन में आए, तो सात्संगत कोई फायदा नहीं होगा आने का। जहाँ पर हम नए वर्ष की खुशियां मना रहे हैं, वहाँ पर परसों 1 तारीख को पूज्य राजपिता जी ने दिल्ली में जो विचार की, उन्होंने फरमाया कि हम संगतें तो बहुत कर रहे हैं, सेवा भी बहुत हो रही है, लेकिन अगर वो करके कोई बदलाव नहीं आया, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो सब किया व्यर्थ हो जाएगा। आज हमारे बीच में अनेकों शिक्षकगण जो कि जानखेड़ा से अभी आपने अनाउंसमेंट सुनी कि आए हैं, अगर इनके कॉलेज में, स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन ले और वो पढ़ाई ना करे, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? क्या वो जीवन में तरक्की करेगा? नहीं, सात्संगत वो वहीं रह जाएगा। ऐसे ही अगर दाखला ले लिया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसकी अभी आवाज दी जा रही थी, और फिर उसके बाद सेवा, सिमरन, सत्संग नहीं किया, तो वो ब्रह्म ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। दाखला लेकर आगे चलना है, आगे पढ़ाई करनी है, सेवा, सिमरन, सत्संग वाली पढ़ाई करनी है, तभी जीवन में बदलाव आएगा। जहां पर ये शिक्षकगण दुनियावी पढ़ाई दुनिया को दे रहे हैं और बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर और सीए और बड़े उच्च पदों पर आसीन होकर अपने परिवार की, देश की, समाज की सेवा कर सके। वहां पर एक पढ़ाई ये भी है कि अपने जीवन का कल्याण कैसे हो। अगर हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, अच्छे पुत्र, अच्छे भाई, अच्छे पति बनना चाहते हैं, तो सात्संगत उसके लिए जरूरी है कि हम इस देश के अच्छे नागरिक बने, पहले मानव बने, ताकि समाज का कल्याण कर पाए, इंसान बने। तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया, मनुर्भाव, मनुष्य बनो।
कभी कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा, कुत्ते तो कुत्ता बन, गधे तो गधा बन, घोड़े तो घोड़ा बन। इंसान को ही क्यों कहा जाता है? इंसान तो इंसान बन। इको बंद कर दो। शासनद इंसान क्योंकि इंसान नहीं है, उसको इंसान बनना है। और वो शासनद आज हमारे धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, वो अलूना दे रहे हैं कि कैसे इंसान बना जा सकता है। लेकिन शासनद इंसान बनने की बजाय हम उन धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही जा रहे हैं। पढ़ पढ़ गद्दी लदिए, पढ़ पढ़ बढ़िए साथ, पढ़िए जेती बरस पर, पढ़िए जेती श्वास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेती मास, पर नानक लेखे एक गल, सब होमे जखना जाक। कि तू पूरी उम्र पढ़ता रहो, गद्दियां पोथियां जितनी मर्जी पढ़ ले, पढ़िए जेती बरस भर, पढ़िए जेती मास, बरसों बरस पढ़ता जा, मास के मास, महीने के महीने पढ़ता जा, पर नानक लेखे एक गल। वो एक गल कौन सी है? सब में झकना जाक। बाकी तू झक मार रहा है, जितना मर्जी पढ़ ले। वो एक गल कौन सी है? एक वक्खर को लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। कि जिस वक्खर को, जिस वस्तु को तू लेने आया था, राम नाम की वस्तु क्या तुझे प्राप्त हुई है? पर लग गए और वो धंधों में। कौन से धंधों में लग गए? कि दीन बिसारे हो रे दीवाने, दीन बिसारे हो रे, पेट भरे हो, पशुआ ज्यों सोयो, मानुष जन्म तुम हारे हो रे। साध संगत कबू नहीं कीनी, रचियो धंधे झूठ, स्वान सुकर 22 जीवे, भटकत चालियो ऊंट। ये पिताई अक्सर शब्द दोहराते थे कि तूने दीन बिसार दिया, भूल गया, पड़ गया किन्हीं चक्रों में और धंधों में लग गया। और स्वान सुकर कुत्ते सुअर की तरह 22 कौए, स्वान सुकर 22 जीवे, भटकत चाले ऊंट। भटकता हुआ फिर चला जाएगा, जहां 84 लाख जिया जो उनसे आया था वहीं पर ही चला जाएगा। किस कारण मिला यह मानस तन? आज आवाज दी जा रही थी कि जान लो, पहचान लो, पर हम ढूंढ रहे हैं उन्हीं किताबों में कि शायद हमें पढ़ने से कुछ मिल जाए, कोई जाप ताप साधना से मिल जाए, कुछ कर्म करने से मिल जाए, कोई न्योली क्रियाओं से मिल जाए, कुछ आसनों से मिल जाए, कोई योग आसनों से इससे मिल जाए। उसके लिए भी क्लियरली स्पष्ट कहा गया है कि पाठ पढ़े हो और वेद विचारे हो, निवल भुजंगम साधे, संत जना बिन पंच न छुटके हो, अधिक अहम बुध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। गुरु साहिबान कहते हैं कि मैंने बहुत पाठ पढ़े, फिर पढ़े जा रहे हैं, अखंड पाठ हो रहे, रामायण का पाठ हो रहा है, ये पाठ हो रहा है, वो पाठ हो रहा है। उन्होंने साफ लिख दिया, पाठ पढ़े हो, वेद विचारे हो, निवल भुजंगम, मैंने निवली क्रिया की, उल्टा सीधा भुजंगम क्रियाएं भी की, साधना भी करी, निवल भुजंगम साधे, संत जना मिल पंज ना छुटके हो, मैं नहीं छुट पाया। अधिक अहम बुद्धबादे, मुझे अधिक अहंकार हुआ ये सब पढ़ने से करने से। पर प्यारे इन विधि मिलन ना जाई, साफ कह दिया इनसे मिलने वाला नहीं है। फिर कैसे मिलेगा? अभी कहा ना कि एक सजदे की देर है। दास अक्सर एक मिसाल देता है कि एक देवता का दरबार सजा था, हर तरह के लोग आते हैं सत्संग में, सभाओं में, प्रोग्रामों में।
तो देवता बड़ा खुश था उस दिन, अक्सर होता रहता था। उस दिन कहने लगा कि आज मांग लो जो मांगना है, मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूं। अब वहां पर एक मारवाड़ी बैठा था, उसने कहा देवता मुझे ना एक आलीशान बंगला, एक आलीशान गाड़ी और 10 करोड़ रुपया चाहिए। क्या लगा तथास्तु, जा सब कुछ मिल जाएगा तेरे को। अब इधर बराबर में एक बनिया बैठा था, वो भी परम भगत था। देवता ने उसे भी इशारा किया, भाई तू भी मांग ले, आज तू भी, तुझे भी मांगना है, तू भी अक्सर अरदास से करता रहता है। कहने लगा सब कुछ तो ये ले गया लूट के। कहने लगा नहीं तू भी मांग, तुझे क्या चाहिए। कहने लगा 2 आलीशान बंगले, 2 आलीशान गाड़ियां और 20 करोड़ रुपया, डबल मांग लिया। कहना लगा तथास्तु, तुझे भी मिल जाएगा। अब ऐसे ही चल रहा था। अब वो एक चोर भी बैठा था, वो भी कई भगत होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं वहां पर। अब उसे चोर से भी कहा भाई आज तू भी मांग ले, क्या मांगना है। कहता जी मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे तो बस इनका एड्रेस दे दो, पता दे दो, मैं अपने आप वसूल कर लूं। अब वो कह रहा मांग ले आज, और वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, वो अक्सर मसाल। शासन में आज आवाज दी गई कि जान लो प्रभु को, ले लो। हमारे बीच में ज्ञान प्रचारक आए हुए हैं, प्रभु को जान सकते हैं। पर हम सोचते हो पता नहीं कौन सा हुआ, क्या कर देंगे, क्या दे देंगे। ज्ञान कोई हवा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप साधना नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक मंजिल है जहां पहुंचाया जाता है। ये नामदान नहीं है। मैंने मुजफ्फरनगर समागम में भी ये बात कही थी, हम नामदान नहीं देते, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म की जानकारी, उस ब्रह्म की जानकारी जो असीम है, अपार है, अथाह है, गोचर है, जिसका कोई और छोड़ नहीं, जिसको कहा गया है नैनम चिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेदंती आपो ना शोषति मारता। इसे शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं उड़ा सकती। वो परमात्मा अंगसंग होकर दिखाया जाता है, जो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी बाएं भी। मछली के चारों तरफ पानी होता है ना, आगे पानी, पीछे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, ऐसी चारों तरफ ये निरंकार हमारे, इसका एहसास ही ब्रह्म ज्ञान है, और कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान कि पल पल हमें ये एहसास रहे, ये मेरे पास है, ये मेरे करीब है, ये मुझे देख रहा है, मेरी हर हरकत पे नजर रख रहा है। जब ये एहसास होने लगता है तो फिर किसी से कोई गलत काम नहीं हो पाता। फिर वो किसी को ऊंचा नहीं बोलेगा, किसी के साथ ठगी नहीं करेगा, किसी का लेकर दबाएगा नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा। ये गुण अपने आप चले आते हैं, फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। यही साथ संगत आज महात्मा ब्रह्म ज्ञान दे रहे। और रही बात दुनियावी वस्तुओं की, वो शासनत अपने आप चली आती हैं। कहते हैं ना जब राजा अपना हो गया तो सब कुछ अपना हो गया। पहली बात ये समझ के चलें कि हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए। जब ब्रह्म ज्ञानी बन गए तो कहते हैं कि अति सुंदर कुलीन चतुर मुख्य ज्ञानी धनवंत पर मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। सासंगत बहुत सुंदर हो, बहुत ऊंची कुल वाला हो, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख्य ज्ञानी, मुख से ज्ञानी वाली बातें भी करता हो, पर सासंगत मुख्य ज्ञानी धनवंत, धनाढ़ भी बहुत बड़ा पैसे वाला हो, पर मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवान। अगर भगवान के साथ प्रीत नहीं है तो मुर्दे के समान है। कितनी बड़ी बात कह दी।
और इसके अपोजिट विपरीत इसका उल्टा सुनिए क्या कहा गया है। कहा बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पत न आदरो उद्यान पर मिन्ना, पर वो राजा सगली सृष्टि का हरि नाम मन पिन्ना। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं कि जात भी ऊंची नहीं, पत भी ऊंची नहीं, कोई आदर नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, जात न पत न आदर उद्यान पर मिन्ना, पर वो राजा सगली सृष्टि का हरि नाम मन पिन्ना। टूटी झोपड़ी है, छिन्ने छिन्ने कपड़े हैं, साथ संगत हमें गुरु ने राजा बनाया। फिर हम साथ संगत कई बार ऐसे जुड़ते हैं, ये नहीं वो नहीं। अभी बड़े भाई साहब ने घुटने का ऑपरेशन कराया, एक घुटना लगाने के उन्होंने 2.25 लाख रुपए ले लिए। पहले भी कराया था, तब भी 2,60,000 लगे। मैंने कहा घुटनों का ही लगा लो, 5.5 लाख के घुटने ही हो गए। अब ऐसे ही एक एक अंक की वैल्यू जोड़ो आप। एक किडनी किसी से ले रही हो ना, गुर्दा ट्रांसप्लांट के लिए, पीछे हमारे एक माता ने किडनी ली, 20 लाख रुपए दिए जिससे किडनी ली। एक एक अंक की वैल्यू देखो, अनमोल शरीर दिया परमात्मा ने हमको, पर हम सासंगत हम कदर नहीं कर पा रहे। ये ऐसे ही जाया जा रहा है। किसमें जा रहा है? निंद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। नींद कर लेनी, भोजन खा लेना, बच्चे पैदा कर लेने, दूसरे से बड़े से डर जाना, छोटे को डरा लेना, भोग भय ये नर पशु समान, ये सब पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पर ज्ञान अधिक एक नर में, कि ज्ञान है कि हम इसको जान सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। यही सासंगत ज्ञान हर युग में बढ़ता चला गया, हर युग में महात्मा देते चले गए, पर हम सासंगत इन चीजों को छोड़कर हम दुनियावी पदार्थों की ओर भागते चले गए। ऐसी एक बात ध्यान में आ रही कि एक महात्मा बंगाल में बड़े मशहूर हुए हैं, नाम था उनका चैतन्य महाप्रभु। बच्चों की फोटो किताबों में भी फोटो देखते हैं कि धोती सी डाली हुई है, सिर पे चोटी है बड़ी सी, और लंबी सी ढोलक पकड़ते हुए ऐसे नाचते गाते हम चैतन्य महाप्रभु बहुत मशहूर संत हुए हैं। तो ऐसे ही सासंगत नाचते हुए जा रहे हैं, सड़क से निकलते हुए गुजरते जा रहे हैं, और रास्ते में एक छोटा सा गांव कस्बा सा आता है। वहां पर एक रेड़ी पे घड़ा लेके लस्सी वाला बैठा हुआ है और आवाज लगाता है, महात्मा मेरी भी ये लस्सी प्रवान करते जाओ। अब उसने कहा अच्छा, बुला रहा है। अब वो गिलास में लस्सी लेके खड़ा, उन्होंने ध्यान दिया, मस्ती में मस्त है, उन्होंने घड़ा उसका उठाया, पूरी डींग लगा ली, पूरा घड़ा ही पी गए मस्ती मस्ती में। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा गाहक लगा आज तो, ये तो सारी लस्सी के पैसे आज ही वसूल हो गए और अच्छा रोकड़ा मिल जाएगा। जब वो लस्सी पी के जाने लगे, कहने लगा महाराज कुछ देते जाओ। कहने लगे क्या? कहना मेरे तो घर ही इसी से चल रहा है, लस्सी तो आपने सारी खाली कर दी, मैं अब आगे घर कैसे चलाऊंगा? कहने लगे अच्छा तूने कहा प्रवान करो, मैंने प्रवान कर ली। कहने लगे ऐसे मेरे तो बच्चे इसी से पलते हैं। कहते अच्छा मेरे पास तो और कुछ है नहीं, मेरे पास तो गुरु का ज्ञान है, ये निरंकार प्रभु का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, मेरे पास तो वही है, वो तुझे दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ दुनियावी माया तो है नहीं। जैसे पिताजी भी अक्सर कहते थे मैंने तो ये नाम का धन कमाया है दुनियावी, मैंने बच्चों को इस ज्ञान से इस नाम के साथ जोड़ दिया, इस धन के साथ जोड़ दिया, और ये
कमाते जाओ। तो साथ संगत वैसे ही उसने भी बोला, तो कहने लगा चलो जो है वही दे दो। अब उन्होंने इशारा किया एक ज्ञान का, कह रहा चल नाच, तू भी नाच मेरे साथ जैसे मैं नाच रहा हूं इस प्रभु को पाकर। अब वो कहने लगा फिर भी मुझे कुछ तो, कहने लगा कुछ क्या, मेरे पीछे मेरे चेले आ रहे हैं, वो उनकी टोली आ रही है, अगर उनके पल्ले कुछ होगा तुझे दे देंगे। उनसे कह रही हो भी तुम्हारे गुरुजी लस्सी पी गए मेरी सारी। कहने लगे चलो ठीक है। अब वो साथ संगत आगे नाचते मस्ती करते, पीछे टोली आ रही थी, उन्हें रोका, उन्होंने कहा भी रुको रुको रुको। हाँ जी, उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे ये मेरा घड़ा था, मेरी लस्सी थी, तुम्हारे वो गुरुजी चैतन्य महाप्रभु और वो अपना नाम बता गए कि ये मेरा नाम है, मेरे चेलों कहना कि उनके पल्ले कुछ होगा देगा। वो कहने लगे अच्छा, अरे जिसका गुरु पक्कड़ है हमारे पल्ले क्या होगा, हम भी ऐसे ही हैं। तो कहने लगे कुछ नहीं तारे पल्ले। उन्होंने कहा उन गुरु ने क्या दिया, उन्होंने कहा गुरु ने ये ज्ञान दे दिया नाम। करने का तू भी नाच। कह रहा तो नाच, फिर तू यहां बैठा क्या कर रहा है, चल। कहना अच्छा। अब वो भी, उन्होंने कहा चलो माल तो खत्म हो गया सारा, घर चलो। घड़ा उठाया सिर पे, वापस चल दिया घर पे। क्या लगा भी गुरु ने कहा था नाच, नाचता नाचता वो भी चलने लगा, घर चला गया। घर जाके धीरे धीरे रास्ते में ही वो घड़ा जो था सिर पे हल्का हल्का भारी होने लगा, धीरे धीरे भारी। कह रहा शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो जब घर तक पहुंचा तो देखा घड़ा नीचे रखा बहुत भारी। घड़े में देखता है कि उसके अंदर मार अशरफियां और ये जवाहरात ये सब भरे पड़े। देख के हैरान हो गया, कहना हुआ ये तो गुरु ने इस घड़े को छुआ तो आज ये इतनी दौलत से भर गया। अगर मैं गुरु के लगड़े लग जाऊं तो पता नहीं क्या करेगा, क्या मालो माल कर देगा। वहीं घड़ा पटका, नीचे छोड़ा, घर में बोला कि मैं तो जा रहा हूं उसी गुरु के पास जिसने एक पल में ये सब कर दिया। मैं कहां उलझ गया इस दुनियावी दौलत में। तो साथ संगत इसके घर कमी नहीं है, बशर्ते कि हमारा ध्यान पूर्ण हो, हमारा विश्वास पूर्ण हो। हम इसलिए नहीं आए इस दर पे कि मेरे को कुछ मिल जाएगा, मेरे को बच्चा मिल जाएगा, मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मेरे काम हो जाएंगे। भले ही हम अगर इस ध्यान से भी आए हैं, लेकिन असली मकसद हमारा यही रहना चाहिए कि मैं आत्मा का कल्याण करने आया हूं, मैं अपने जीवन को मुक्त करने के लिए आया हूं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जमना मरना जो हो रहा है इससे निजात पाने आया हूं। मेरी आत्मा को ठहराव मिले, मेरे को शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, मैं सुख से जीवन गुजार पाऊं, हर हाल में मुझे जीना आ जाए। पावे सुख दे पावे दुख दे, मन्ना बाना सीखिए, कि मैं हर हाल में इसके हुक्म में रहना आ जाए। क्योंकि ये निरंकार प्रभु हमारे पास, हमारे अंग संग जो मांगना है इससे मांगना है। किसी दो कान वाले को सुनाने की बजाय इसके आगे अरदास करके छोड़ दो। अभी सुना ना आपने, अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा, कि अंतर्यामी है, इसको क्या सुनाओ, ये सब कुछ जानता है। घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। ये घट घट की जानता है, इसे पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम अपने आप के अंतर्यामी खुद हैं, चाहे दुनिया के लिए कुछ भी है। अभी शासन इतना स्वागत, इतना सब कुछ हो रहा था, ये कोई इस भुलेखे भी ना पड़ जाए कि मेरा कोई स्वागत है या मेरा कोई मान सम्मान है। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो स्टेज है वो गुरु की है, यहाँ जो बैठा है वो गुरु का रूप बैठा है, वो गुरु का सम्मान है, वो गुरु को नमस्कार है, वो गुरु का स्वागत है। मैं तो एक आम एक व्यक्ति हूं, कोई इस भुलेखे में ना रह जाए जो पहली बार आए हैं कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा कोई विद्वान हूं या बहुत कुछ नहीं। मेरी जगह कोई भी बैठ जाता उसका भी ऐसी स्वागत होता, क्योंकि हम अपने सदगुरु को सम्मान कर रहे हैं। तो आओ साथ संगत, अगर ये ध्यान है, ये नजर है कि आज हम आए हैं तो गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं, तो वह आशीर्वाद भी हमें फले फूलेगा।
आओ हमेशा यही ध्यान रहे कि दातार कृपा करना, मेहर करना कि ये दर पर लगे हैं तो तेरा तू ध्यान भी देना, अपना विश्वास भी देना, श्रद्धा भक्ति भी देना। बिना भक्ति बिना श्रद्धा के ये सब कुछ अधूरा हो जाएगा। ये शासन हर वक्त यही कर, बिन तेरे कुछ मंगना दुख सिर दुखा दे दुख, कि बिना तेरे कुछ और मांगना दुखों को प्राप्त करना है। दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भूख, के नाम का संतोख का मेरे को संतोख धन देना। दे नाम संतोखिया उतरे मन दी, मेरी भूख भी खत्म हो जाएगी जब संतोष धन आएगा। जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। तो आओ साथ संगत, अंत में दास नए साल की मुबारक आप सब संतों को। ऐसे ही हर साल आप जो आशीर्वाद लेते हैं ऐसे ही आयोजन करते रहें। दास बहुत ही शुक्रगुजार है, लविंदर जी।